देखें अवाम के जो उनको हम पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली अवाम का क्रिटिसाइज करना बनता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. But if he is saying he is not involved in any kind of fixing, so he should definitely take a legal action against the people who are मतलब imposing any kind of performance was very bad. Definitely, I was feel very heartbroken after watching their performance. Literally, when I was watching the India versus Pak, because there was a time, a long journey we were waiting for 9 June, 9 June, 9 June. It भी याद है. Yes, definitely. So I was like me, my father, my full homemates, like, so they were watching still on the TV, even on the till last ball we were like नहीं नहीं जीत जाएंगे, फंस जाएगा मैच लेकिन निकल जाएंगे. बट इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन. ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पहले भी रही है, चले अच्छी रही है या बुरी रही है, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है टीम को सपोर्ट किया. मतलब जैसे कई जो ऐसे क्रिकेटर्स थे जो नहीं भी खेल रहे थे, उन्होंने उनको भी मोटिवेट किया है. बाबर आजम ने टीम को मोटिवेट किया. बाबर आजम अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब आमिर की परफॉर्मेंस बहुत पुअर गई थी तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आप आमिर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है. ही वाज सेइंग कि वो काफ़ी टाइम के बाद आया है, कुछ दिन अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए. क्या आता है वो कहते हैं कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार. हमें तुमसे प्यार. खाक प्यार है. तुम पैसे बनाओ हमें तुमसे प्यार है, तुम माल बनाओ हमें तुमसे प्यार है. बड़ा अच्छा प्यार है भाई, ऐसा भूखे पेटे कोई प्यार करते ही नहीं है. तो ये जो एक फार्मूला दिया गया कि ताकि आप लोग एक चीज़ को भूल जाएं, चूँकि पाकिस्तानी कौम भूलने की आदी है. आज कुछ हुआ है, कल आपने गालम गलोच किया, आज उसको हार पहना दिया आपने कि नहीं वेल डन यू हिट हार्ड एंड आई अप इन द स्काई द सिक्सर. तो ये चीज़ें जो होती पहले ज़माने में तो क्रिकेट इतना प्रोफेशनल नहीं था. अब चूँकि सारे पैसे दारोमदार क्रिकेट पे, वो हॉकी खिलाड़ी पे नहीं है. आप देख लें हमारे रेसल पे नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ज़ोर सारे क्रिकेट पे है. तो इस वजह कर इसका जवाल है क्योंकि ये पैसा का फ्लॉप ज़्यादा है. देखें ये बदयांती है तीनों फॉर्मेट्स में. वो टेस्ट है, वो T20 है, वो वनडे में है. एक वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है और ये रिकॉर्ड है कि वो वनडे में टॉप पे जा रहा है, T20 में सबसे लंबे पीरियड के लिए टॉप पे रहा है, टेस्ट सीरीज़ में टॉप पे रहा है. एक बंदा जब एक 11 की टीम में 6-7 लोग बदयानत शामिल हो जाएंगे, एक बंदा क्या करेगा? उसको कैप्टन को मुल्क के लिए खेलना चाहिए. वो नहीं अपने लिए खेलता है. वो रन अपने लिए बनाता है. उसको समझ ही नहीं है कि किसको भेजना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है. वो एक बंदा वो हीरो नहीं. पाकिस्तान एंड इंडिया मैच क्रिएट मोर हाइप देन अदर मैचेस इफ दे मे बी लॉस और व्हाटएवर. बट अगर वो इंडिया के अगेंस्ट वाला मैच जीत जाते तो वो हमारे लिए विन बन जाता है. विन सिचुएशन होनी थी. बॉलर डिड वेरी वेल. द बॉलर्स वर ऑन देयर पॉइंट. दे रिस्ट्रिक्ट देयर टारगेट ऑन, मतलब 120 जबरदस्ती 126 सीट नहीं किया. 107 120 इज नॉट अ वेरी बिग मार्जिन, राइट. तो बॉलर वाज ऑन पॉइंट. बट एज फॉर एज आर बैटर कंसर्न, अस्तगफिरुल्लाह. अस्तगफिरुल्लाह. बहुत अच्छा. आप मेरी आप ही हैं वो बड़ी, आप उनसे पूछ लें. अक्सर मेरे स्टेटस ही बाबर आजम पे अपने सिम पे होते हैं. आपने कवारे हैं अभी. ये आप मेरे से मत पूछे. ये अभी छोटे बहन भैया सारे छेड़ते हैं. बाबर आजम की शादी है नवंबर में. फिर मैं कहती हूँ चलो हम नहीं है. हाँ, मैं कहती हूँ ना मुझे ना बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ. 4 गेंदे क्या 4 विकेटें ले ली. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये खेल नहीं है. अगर आज जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ने गालम गलोच किया अफ़गानी के साथ, इसलिए उनका रिज़ल्ट एक मुकाफ़ात अमल है. कल पाकिस्तान से वो हारे थे अफ़गानी, तो अफ़गानियों ने इनको गालियाँ दी थी. हाँ, आपको शायद वो सीन याद होगा. जब आप अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच होता है तो आपस में काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है. क्यों? क्या इंडिया से रिलेशनशिप है? वो है इंडियन, वो उनका लगाव इंडियन की तरफ है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी. अफगानिस्तान इंडिया की तरफ है. आपने देखा ना जब पाकिस्तानी फ्लैग को आप उसको पॉलिश कर रहे हो विद बूट, क्या है ये पूरे मीडिया में चला रहे हैं. किया था. एक्शन किसने एक्शन लिया?
कोई एक्शन नहीं लेता है, ख़त्म बात, नहीं बात, ठीक अफगानी है। नहीं है जो अपने लिए खेल ये आप भट्ट साहब ये आपने ठीक किया है, चूँकि वो कैप्टन है, कैच छोड़ता है शायद शाहीन शाह अफरीदी 26 बालों पे 7 स्कोर करके बेगैरती करके जो वो कराची का वो बढ़वा है वो वापस आ जाता है। वो जो रन रेट 92% पाकिस्तान के चांसेस है जीतने के, 8% इंडिया के हैं, और वो जैसे क्रीज पे आता है तो 50-50 हो जाता है और पाकिस्तान मैच हार जाता है। कसूर बाबर आजम का ही है। इसका मतलब है हमें जूते पड़ने चाहिए, हमें सही जूते पड़ रहे हैं। भाई वो कैप्टन था, उसको भेजना चाहिए था कि किसको हमने भेजना है, किसको नहीं भेजना। नगमे ना गाएं, तुम जीतो या हारो। नगमे ना सही बात है। हाँ, ये सब गाना छोड़ दो कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हें 40 लाख देते रहेंगे। अब तो माशाल्लाह अमेरिकन टूर भी हो गया, अब अगर कहें तो कोई अच्छा रिश्ता ही मिल जाएगा। माशाल्लाह सोने पे सुहागा, लीजिए भाई, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, लीजिए आप कर लीजिए। सारे पाकिस्तानी कुड़ियाँ बैठी रहेंगे, माशाल्लाह इम्पोर्टेड लेकर आ जाएगा। अच्छा, बाबर आजम कोई भी हो, आपके सामने है, वसीम अकरम साहब देख लें सेकंड राउंड में क्या हुआ। और उसके बाद वसीम हसन राजा को देख लें, उनके साथ क्या हुआ। सारे सब फॉरनर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाबर आजम के हवाले से। रिसेंटली मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ जर्नलिस्ट ने बैठकर बाबर आजम को टारगेट किया था। ये कहा था कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। फिर बहुत से ऐसे चैनल्स भी थे, सोशल मीडिया के चैनल्स भी थे, जहां पर ये बोला गया था कि बाबर आजम, उड़ती उड़ती खबर आई है कि बाबर आजम मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। बाबर आजम का ये कहना है कि वो सीरियस लीगल एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो उनको डिफेम कर रहे हैं और बिला वजह का इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं विदाउट प्रूफ। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि क्या बाबर आजम का लीगल एक्शन लेना अगेंस्ट उन लोगों के जो उनको डिफेम कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, क्या ये ठीक है या नहीं, और जो लोग उनको उनकी परफॉर्मेंस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है, अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखती है, जानेंगे आज हम लोगों से। मिलेंगे वीडियो के एंड में। वो इसलिए कहते हैं जब आदमी किसी तरक्की पे जाता तो पस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो, कि चूँकि जब मैं तरक्की पे चला गया हूँ तो पस्ती पे कैसे मुझे तनकीद कोई बर्दाश्त नहीं करता है। एक्चुअल माने में जो फैक्ट है वो बयान किया जाता है कि आप अगर कैप्टन रहे तो आप टीम कैसे हारी, आपके यहाँ लॉबिंग है, आप इंडिया से 120 रन नहीं बना सकें, आप बना सकते थे, आप डेलिबरेटली हारे हैं, डेलिबरेटली। पूरी कौम बड़ी बड़ी स्क्रीन में देख रही है, लोग अपने कारोबार छोड़े हुए, लोग अपने बिजनेस छोड़े हुए हैं, क्रिकेट को उस पर पूरे फोकस किए हुए हैं, मगर रिजल्ट क्या आता है, नफ़ी। इनके आप अर्निंग देखें, आप ये 50 लाख 40 लाख के ये देखें पैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यहाँ लोग तनख्वाहें बेचारे 20,000 25,000 गरीब लोग मर रहे हैं, रोटियों के लिए मर रहे हैं लोग, मगर क्रिकेट देख रहे हैं भूखे पेट होके। रिजल्ट क्या आता है, वो कहते हैं क्या तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार। खाक प्यार है, तुम पैसे बनाओ हमें तुमसे प्यार है, तुम माल बनाओ हमें तुमसे प्यार है, बड़ा अच्छा प्यार है भाई। ऐसा भूखे पेट कोई प्यार करता ही नहीं है। तो ये जो एक फार्मूला दिया गया कि ताकि आप लोग इस चीज़ को भूल जाएं, चूँकि पाकिस्तानी कौम भूलने की आदी है। आज कुछ हुआ है, कल आपने गालम गलोच किया, आज उसको हार पहना दिया आपने कि नहीं वेल डन यू हिट हार्ड एंड आई अप इन द स्काई द सिक्सर। तो ये चीज़ें जो होती, पहले ज़माने में तो क्रिकेट इतना प्रोफेशनल नहीं था। अब चूँकि सारे पैसे दारोमदार क्रिकेट पे, वो हॉकी खिलाड़ी पे नहीं है, आप देख लें हमारे रेसलर पे नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ज़ोर सारे क्रिकेट पे है। तो इस वजह कर इसका जवाल है, क्योंकि यहाँ पैसा का फ्लोप ज़्यादा है और हर शख्स सियासी लिंक रखता है। कोई इनोसेंट नहीं है कि क्रिकेटर है, दे हैव गॉट द पावर ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, जो सिलेक्शन कमेटी है वो सोचता है तायाजाद कौन है, मामूजाद कौन, उसको लाया जाए। अब आपने उठाकर किसको क्या किया, वो मोइन खान, आज़म खान, मोइन खान के बेटे को, उसने कहा नहीं जनाब ये तो डक में आउट हो गया। ठीक है, वो अपनी हेल्थ की वजह का आउट नहीं हुआ, वो टेक्निकली आउट हुआ है, उसको आप नहीं लाएंगे। बात फिर करते हैं, एहसान जता दिया, ओ जनाब हमने एक बनता है कराची से भी ले लिया, एहसान अजीम। भैया पेशावर से ले आओ, कोयटा से ले आओ, लाहौर से ले आओ, कराची से तो इंडिकेट करोगे आप, केस फ्रॉम कराची। वाई क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप फेयर गेम खेले ना, यू कैन विन द रेस, यू कैन विन, बट नॉट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर द हंग्री ऑफ मनी। आप खेलते अपनी ज़ात के लिए, दैट आई हैव मेड 101, फैंटास्टिक। आपने कहा कि मैंने 6 बॉल पे माशाल्लाह 4 गेंदें क्या 4 विकेटें ले ली। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये खेल नहीं है। अगर आज जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ने गालम गलोच किया अफ़गानी के साथ, इसलिए उनका रिज़ल्ट एक मुकाफ़ात अमल है
कल पाकिस्तान से वो हारे थे अफगानी, तो अफगानियों ने इनको गालियां दी थी। हाँ, आपको शायद वो सीन याद होगा। वैसे जब आप अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच होता है तो आपस में काफी गर्मा गर्मी हो जाती क्यों? क्या इंडिया से रिलेशनशिप है? वो है इंडियन, वो उनका लगाव इंडियन की तरफ है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी। है। अफगानिस्तान इंडिया की तरफ है। आपने देखा ना, जब पाकिस्तानी फ्लैग को आप उसको पॉलिश कर रहे हो विद बूट, क्या है ये? पूरे मीडिया में चला रहे हैं। हाँ, किया था एक्शन किसने एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लेता है, खत्म बात। नहीं बात, ठीक अफगानी है। लेकिन ये सारी चीजें क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम कोई जंग के मैदान पे थोड़ी जा रहे हैं। इसलिए है कि हमारी एजुकेशन कमी है। वी आर इलिटरेट, वी आर नॉट एजुकेटेड। कोई बात पूछो, वी आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड सो एंड सो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो बेचारे पीले पीले स्कूल से आता है उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है। नहीं फ्रॉम येलो स्कूल, वो बैक टू पवेलियन, वो लाते ऑक्सफोर्ड। हाँ भाई, तुमने कितने दौरे किए लंदन के, अमेरिका के, उसको लाया जाता है। तो आप तो उसको मौका ही नहीं देते हो। आप तो रूट कॉज से चल ही नहीं रहे हो ना। आप तो उठा कर ले आए किसी को, बाकी को फेलियर, उसको भगा दिया। एक रूट कर चला गया, आप उसको वापस लेकर आ गए कि नहीं आप दोबारा आओ, आमिर साहब बहुत अच्छा खेलते हो। आपके बगैर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेल है। तो ये एक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, आप इनका पैसे कम करें, इनको आप गिन कर दें 1 लाख रुपए महीने का, नॉट 40 lakhs। इनको 1 लाख रुपए दें, इनको पता चले। सर, आप देखें, ये अब गए थे यूएस के अंदर, ठीक है, इन्होंने कहा $25 हमें दो और सेल्फियां हमारे साथ क्लिक करवाओ। तो जब इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं अवाम हमें क्रिटिसाइज कर रही है, क्या बाबर आजम एक्शन लेकर ठीक कर रहे हैं? नहीं, बाबर आजम एक पर्टिकुलर बाबर आजम पे नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप कोई एक आदमी, अगर मैं कहूँ कि मैं 25 रुपये मुझे दो, मुझे 25,000 दो, मैं अच्छे अच्छे बयान देता हूँ टीवी पे, तो क्या मेरे को आई एम द ट्रू पैट्रियट? नहीं। हु इज़ द ट्रू पैट्रियट? आप ये देखें ना, पहले वो चीज़ें जब नहीं होंगी तो आप उसको क्रिटिसाइज करने का आप राइट रखते हो कि नहीं जनाब ठीक है, आप नहीं खेल रहे हो, आउट। थोड़ी कब ताहियात कैप्टन रहोगे। और भी लोग हैं, यंगस्टर हैं, आप उनको लेना, 18 ईयर्स के लोग बच्चे हैं, मेरिट पे लेना, मेरिट पे लें, जो टीनेजर्स हैं, ख़त्म बात। आपने कहा नहीं जनाब, बाबर आजम ही चलेगा तो चलेगा। एक ज़माने में याद होगा कि सुनील गावस्कर और उनके साथ स्टार्टिंग में आते थे चितन चौहान। जहाँ चितन चौहान साहब आउट हुए तो गावस्कर भी बैठ गए। उनका एक लिंक होता, आपको याद होगा जब यह मैच हुआ था उस ज़माने में, पुराने दिलीप वेंकट सरकार, सुनील, आपके मदन लाल के बेटे, मदन लाल का बेटा था सुनील लाल, मदन लाल, वो सब एक क्रिकेट, जैसे बिशन सिंह बेदी कैप्टन थे, तो पाकिस्तान जीत गया। ये आपको 70, तो ज़ियाउल हक मरूम ने क्या किया? पूरे पाकिस्तान में छुट्टी। हाँ, पाकिस्तान बंद, हम मैच जीत गए भारत से, ओहो वी प्राउड ऑफ यू। उसमें सारे थे, माजिद खान थे, इमरान खान साहब थे, ज़हीर अब्बास थे, आसिफ इकबाल थे, सारे लोग थे। अब वो क्रिकेट कहाँ है? अब तुमको तनकीद का निशाना बनाया जाता। अब जो लोग आए हैं तो एक पॉलिश है, एक चीज़ आप इसको कह रहे, आप हमारे नशियात का आगाज़ कर दें, ओहो हु इज़ द न्यू चैप, ओहो इसको बहुत शौक है टीवी में आने का, चलो जनाब इसका हिजर हसन होता पता को, दैट व्हाट ही इज़, आई डैम केयर अबाउट इट। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ही इज़ द क्रिएटर नॉट यू। मगर जो फैक्ट है वो आप बोलें, नगमे ना गाएं, तुम जीतो या हारो। तुम नगमे ना, सही बात है। हाँ, ये सब गाना छोड़ दो कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हें 40 लाख देते रहेंगे। 45 लाख, 45 से 50 लाख अकेला बाबर लेता है। देखें ना, आपका माशाल्लाह अमेरिकन टूर भी हो गया। अब अगर कहें तो कोई अच्छा रिश्ता ही मिल जाएगा, माशाल्लाह सोने पे सुहागा, लीजिए भाई, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, लीजिए आप कर लीजिए। सारे पाकिस्तानी कुड़ियाँ बैठी रहेंगी, माशाल्लाह इम्पोर्टेड लेकर आ जाएगा। अच्छा, बाबर आजम कोई भी हो, आपके सामने है, वसीम अकरम साहब देख लें सेकंड राउंड में क्या हुआ। और उसके बाद वसीम हसन राजा को देख लें, उनके साथ क्या हुआ। सारे सब फॉरनर्स हैं, ये भूल जाएं आप। और जब तक आप मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, यू कांट विन। सबसे पहली बात है, आप रूखी रोटी को पानी में भिगोकर खाना सीखो, तो पता चलता है। आप जूसेस पियोगे, चोट लगी तो फौरन स्प्रे होगे विथ ए विंक ऑफ ए आई, उसको रिमूव कर दिया। अब एक एक शूज़ आपके कॉस्टली हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? जी, प्राडा पहन के चलेंगे तो क्या फिर? हाँ, कुछ नहीं, आप शान से जा रहे हो, खुद जा रहे हो, फैमिली भी साथ जा रही है, पूरी बारात जा रही है, तो क्या पूरी कौम पागल है जो तुम्हें देख रही है? बहरहाल ये चीज़ें, बाकी जो कुछ मैंने कहना था कह दिया।
मगर एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम कराची। आप उसको देखें, वहाँ पर जो भी कुछ है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब एक वहाँ से भी लड़के, एक से एक लड़के, अच्छे अच्छे लड़के हैं। सिकंदर बख्त को आप बिठा लें, देखें आप, उसके तबसरा कर लें, आप पता चल जाएगा। कहीं मोइन खान को लिए हैं, पता चल जाएगा। सर क्या बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना ठीक था? हमारे मेन स्ट्रीम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए ना, अगर जहाज़ का पायलट है, वन मिस्टेक इज द लास्ट मिस्टेक, देयर नो एक्सक्यूज। इसी तरह कैप्टन, उसको पता है कि हमें किसे गेंद देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, किसको किस पॉइंट पे खड़ा करना चाहिए। वो बच्चा तो नहीं है ना, सब समझता है। अब क्रिटिसाइज करोगे, चूँकि अब उसकी कप्तानी जारी है, आमदनी में कमी आएगी तो पता लगेगा, फिर रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, अवाम के जो उनको हम पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अवाम का क्रिटिसाइज करना बनता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। बट इफ़ ही इज सेइंग ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिक्सिंग, तो he should definitely take a legal action against the people who are मतलब imposing any kind of क्या कहते हैं उनके ऊपर। यही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं मैं मैच फिक्सिंग में था, उनके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शंस होंगे। तो डेफिनेटली होने चाहिए। इफ ही इज नॉट इन्वॉल्व, ही इज ऑन राइट, ही इज ऑन पॉइंट, ही शुड डेफिनेटली टेक स्टैंड फॉर हिम। ये तो बात रही फिक्सिंग की, लेकिन अगर इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस को देखकर क्रिटिसिज्म की जा रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? Performance was very bad. Definitely, I was feel very heartbroken after watching their performance. Literally, when I was watching the India versus Pak, because there was a time, a long journey. We were waiting for 9 June, 9 June, 9 June. Date भी याद है? Yes, definitely. So I was like me, my father, my full homemates. Like, so they were watching still on the TV, even on the till last ball we were like नहीं जीत जाएंगे, फंस जाएगा मैच, लेकिन निकल जाएंगे। बट इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन फॉर अस और फॉर आल्सो अदर्स आल्सो। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात किया ना, सिर्फ एक मैच थोड़ी खेला है हमने, बाकी भी खेले हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया मैच क्रिएट मोर हाइप देन अदर मैचेस इफ दे मे बी लॉस और व्हाटएवर, बट अगर वो इंडिया के अगेंस्ट वाला मैच जीत जाते तो वो हमारे लिए विन तो बन जाता है। विन विन सिचुएशन होनी थी। अदर कंट्रीज के साथ, कनाडा के साथ भी खेला, दूसरी कंट्रीज के साथ भी खेला, तो क्या उसमें हमारे टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काबिल कबूल थी? Bowler did very well. The bowlers were on their point. They restrict their target on मतलब 120 जबरदस्ती 120 से exceed नहीं किया। 107 120 is not a very big margin, right? तो bowler was on point. But as far as our batter concerned, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। और कैप्टेंसी? Captaincy was lacking. Captaincy was lacking because Baba should know के at which point I was against Usman on their third position. Why he not sent Fakhar Zaman on the third position? Right? तो यहाँ पे एक कैप्टेंसी मार्जिन आता है कि आपको पता है कि कौन सा बैटर उस चीज़ को ड्रैग कर सकता है। उस्मान वाज नॉट डूइंग वेरी गुड, तो एक डू और डाई वाली सिचुएशन थी। क्या क्या क्या? साइम अयूब। बाबर आजम की वैसे मैं आपसे बात करूं तो कैसे लगते हैं आपको? इज अ क्रश काइंड मटेरियल। गॉड, क्यों, क्या पसंद है? Everything, because first of all he is presenting our country all over the world. Secondly, Babar Azam cover drive. Thirdly, the way he smile. That's it. और कौन है भाई बाबर आजम का फैन? आप भी हो? आ जाओ, सीधे हो जाओ। नहीं आप बैठे, चलो हाँ बैठे रहो, आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं नहीं आंदी कैमरे विच। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मेरा नाम है शानज़ इंतज़ार। शाम से बात करेंगे। आज हम बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। वो लोग जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे डिफेम कर रहे हैं, स्पेशली मैच फिक्सिंग में मेरा नाम ला रहे हैं, तो क्या बाबर आजम ठीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पहले भी रही है, चले अच्छी रही है या बुरी रही है, जो भी,
उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है टीम को सपोर्ट किया। मतलब जैसे कई जो ऐसे क्रिकेटर्स थे जो नहीं भी खेल रहे थे, उन्होंने उनको भी मोटिवेट किया है। बाबर आजम ने टीम को मोटिवेट किया। बाबर आजम अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब आमिर की परफॉर्मेंस बहुत पुअर गई थी तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आप आमिर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है। ही वाज सेइंग कि वो काफ़ी टाइम के बाद आया है, कुछ दिन अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजीज भी होती हैं। अब मैं आपको कहूँ वाह तू बहुत अच्छा खेल सकती हो, जाओ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खेल लोगे इस बेसिस पे जाकर, मेरी मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है कि मेरी स्ट्रेटेजीज आपके लिए होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस, सेकंड जो है आपकी मोटिवेशन, और थर्ड आपकी परफॉर्मेंस। ये तीनों चीज़ें अगर ऑन पॉइंट होंगी तो फिर ही आप परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज तो जो सिचुएशन आपने देख ही लिया, अगर ये तीनों होती तो मे बी सिचुएशन कुछ चेंज होती। विन सिचुएशन होती, क्या कहते हो? एग्जैक्टली लेकिन वो जो लास्ट टाइम पे हम सब मैच देखे हमने, जब नसीम ने आके लास्ट वो सारा किया, रोए थे। जी बिल्कुल रोए वो। अगर उसको वही कुछ 2-3 ओवर्स पहले भेज दिया था, एग्जैक्टली पाकिस्तान ने मैच जीत जाना। हमें उसके साथ पूरी उम्मीद थी, और हमें चाहे टीम के किसी मेंबर के साथ थी या नहीं थी, वो बंदा हर बुरी सिचुएशन में उसने पाकिस्तान को बहुत फेवर भी किया और उसने पाकिस्तान का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन किया। जो लोग बोल रहे थे कि बाबर आजम मैच फिक्सिंग में हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग थी या नहीं थी ये तो एक अलग मुद्दा है, हमें उस बारे में नहीं पता। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बात करना चाहूँगी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी थी? क्या अवाम उनको ठीक क्रिटिसाइज कर रही है उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए कि वो अच्छा खेले नहीं है? ये ठीक है या नहीं? नहीं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदा जो है डिप्रेस हो के भी, लेकिन उस बंदे ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों का डिप्रेशन में जाना बनता नहीं है। नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तब वो सारी टीम चली जाती है। इंडिया क्यों नहीं जाता मेरी जान डिप्रेशन में? बिकॉज टीम उनकी जो सारी अवाम है उनको बहुत फेवर करती है। हम नहीं करते, हम नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाते हैं, पूरा सजाते हैं, खाने बनाते हैं, दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, हम नहीं करते इनकरेज। पाकिस्तान के खेलने से पहले ही आप मैच देख, कई ऐसे बंदे हैं उन्होंने देखने से पहले कहना आपको क्या जरूरत है मैच दे, मैच तो उन्होंने हार जाना। जब आपने ऐसे कमेंट्स देने हैं तो फिर क्या बंदे पे? स्टेडियम में तो नहीं ना उनको कोई कह रहा था कि आपने हार जाना है, नहीं कह रहे थे। बिल्डअप हुआ हुआ है, तो उनको चाहिए ना इमेज ठीक करे। फिर यही तो बात है कि वो इमेज हमें पहले ही पता है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही, जब वो इंडिया के साथ प्ले करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है दैट इज टेलिंग एवरीथिंग कि हम भाई डर गए हैं, ठीक है। वो प्रेशर ले लिया, प्रेशर। अग्रेसिव क्रिकेट जिसे बोलते हैं ना, वो प्ले नहीं करते, वो डिफेंसिव क्रिकेट प्ले करते हैं, जिसकी वजह से वो लेग करते हैं। आप रिसेंटली देख लें ये हारिस रऊफ की बहुत ज़्यादा वीडियो वाला, मतलब आपने मैच पे क्रिटिसाइज करना है आप करें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अगले की फैमिली को पूरे को डिस्कस करने की? फैमिली को डिस्कस नहीं किया, एक्चुअली उसकी फैमिली के सामने उस पर कमेंट्स पास किए थे, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए। और वो आपने वो वसीम बदामी का शो देखा होगा, उसके अंदर उन्होंने कहा मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकता, आपको मीडिया पे बता नहीं सकता उस बंदे ने। तो फिर इस तरह करके आप अगले बंदे को डिमोटिवेट भी कर रहे हैं। फिर आपको ये भी चाहिए कि उन्होंने मैच खेल लिया था, उसके बाद ही हुआ है ना। लेकिन वो जो लास्ट 2 मैचेस थे हमने वो भी तो सारा करके, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन बारिश ने सारा काम हमारा बिगाड़ दिया है। बारिश कुदरत का निज़ाम। हाँ, कुदरत का निज़ाम। अच्छा, उन्होंने तो कहा उनको बाबर आजम बहुत पसंद है, आपको कैसे लगते हैं? मुझे भी बहुत अच्छे, आप मेरी आप ही हैं वो बड़ी, आप उनसे पूछ लें। अक्सर मेरे स्टेटस ही बाबर आजम पे और नसीम पे होते हैं। आपने कवारे हैं अभी ये आप मेरे से मत पूछें। ये अभी छोटे बहन भैया सारे छेड़ते हैं, बाबर आजम की शादी है नवंबर में। फिर मैं कहती हूँ चलो, हम नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ ना, मुझे ना बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, आपको बाबर आजम किस लिहाज से पसंद है? मतलब उसकी बातें जो हैं। अच्छा, कैसी बातें हैं? मैच खेलो। मतलब अक्सर औकात मैंने उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो तो सुने, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो पसंद किया उनकी हज वाली जो वीडियोस थी, जब उन्होंने उम्रा परफॉर्म किया सबको, मतलब बिल्कुल भी जो है उन्होंने
अगले बंदे को ये नहीं कहा हाथ पे कि आप मेरे साथ तस्वीर ना लें, ये ना उसने हर एक के साथ नॉर्मली जैसे एक बंदा पिक्चर ले रहा है उनके साथ करके उन्होंने उम्रा भी परफॉर्म किया है। फिर कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, आपने देखा होगा उनकी मैकडोनल्ड वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि वो एक फ़कीर खाना खा रहा था बैठ के, तो उन्होंने जाके खुद अपनी सेविंग्स में से जाके उनको दिया और सारा करके करना चाहिए था। वो फिर एक एंकर थे उधर, उन्होंने आगे से कहा कि मुझे वो वीडियो जो है बनानी चाहिए थी कि वो किस कदर अच्छे दिल के मालिक है। हाँ, इतना पैसा लेते हैं तो मदद करनी बनती थी, भाई बनती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू पे आज जो है वो सर्वे कर रही हैं जो बड़ा हसास नौइयत का है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान से के साथ साथ हमारी आवाम की और पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोगों की बदकिस्मती है कि जो पाकिस्तान का हीरो, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एटमी साइंसदान हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उसके पीछे हाथ धोकर ये पड़ जाते हैं जो मगरब के परवुर्दे हैं, जिन्होंने मगरब के पे रोल पे हमेशा नेगेटिव मनफी रोल प्ले किया है। बाबर आजम पर जिसने एलिगेशन लगाया अगर वो प्रूव नहीं करता है तो उसे निशान इबरत बनाना चाहिए। ये सिस्टम, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर गलती की है, अगर प्रूफ नहीं है और प्रूफ के बगैर बात की है, फिर तो एक्शन होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ना, अगर प्रूफ है तो दें, उसको निशान इबरत बना दें। अदरवाइज जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया है उसे निशान इबरत बना देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी भी मुल्क के हीरो पर कोई उंगली ना उठा सके। और अगर मुल्की हीरो में डिफ़ॉल्ट हो तो उसको निशान इबरत बनाया जाए। हाँ, क्योंकि वो मुल्क की आन शान हम उनके हवाले करते हैं, वो हमारे लिए खेलते हैं। अगर बाबर आजम को पता था कि मेरे साथ ये हो रहा है तो उसको चाहिए था कि वो कुछ करता, पहले ही बता देता। अब वो हार के अपनी या तो वो स्किन सेव कर रहा है या फिर इल्ज़ाम लगा रहा है, दो ही चीज़ें हैं ना। मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, बिल्कुल कतई नहीं है। देखें, ये बददियानती है तीनों फॉर्मेट्स में, वो टेस्ट है, वो T20 है, वो वनडे में है। एक वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है और ये रिकॉर्ड है कि वो वनडे में टॉप पे जा रहा है, T20 में सबसे लंबे पीरियड के लिए टॉप पे रहा है, टेस्ट सीरीज़ में टॉप पे रहा है। एक बंदा जब एक 11 की टीम में 6-7 लोग बददियानत शामिल हो जाएंगे, एक बंदा क्या करेगा? भाई नहीं, उसके कैप्टन को मुल्क के लिए खेलना चाहिए। वो नहीं अपने लिए खेलता है, वो रन अपने लिए बनाता है। उसको समझ ही नहीं है कि किसको भेजना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। वो एक बंदा वो हीरो नहीं है जो अपने लिए खेलता है। ये आप भट्ट साहब ये आपने ठीक किया है, चूँकि वो कैप्टन है, कैच छोड़ता है शायद शाहीन शाह अफरीदी 26 बालों पे 7 स्कोर करके बेगैरती करके जो वो कराची का वो बढ़वा है वो वापस आ जाता है। वो जो रन रेट 92% पाकिस्तान के चांसेस है जीतने के, 8% इंडिया के हैं, और वो जैसे क्रीज पे आता है तो 50-50 हो जाता है और पाकिस्तान मैच हार जाता है। कसूर बाबर आजम का ही है। इसका मतलब है हमें जूते पड़ने चाहिए, हमें सही जूते पड़ रहे हैं। भाई वो कैप्टन था, उसको भेजना चाहिए था कि किसको हमने भेजना है, किसको नहीं भेजना। उसको कैप्टन बनाया ना भाई। जनाजा पढ़ना है, वरना मैं और भी 2-4 बातें करता। मैडम, बहुत हसास इशू है, बाबर आजम को सख्त एक्शन लेना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि निशान इबरत बनाना चाहिए जिसने हमारे हीरो पे उंगली उठाई। अगर तो प्रूफ नहीं दिया फिर तो एक्शन लेना बनता है, लेकिन ये तो मैच नहीं दिया ना, ये सिर्फ हाईलाइट होते हैं, ये सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए और उन गैर मुल्की ताकतों के आशीर्वाद हासिल करने के लिए जिनके पेरोल पे हैं। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ। अच्छा, वैसे ये तो मैच फिक्सिंग वाली बात रही ना, लेकिन अगर वैसे वो लोग जो उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुन लें, मैं फिर अर्ज करूँगा, मैं यहाँ बाबर आजम को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं यहाँ बीइंग पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी मेल होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि ये अलमिया रहा है कि हर पाकिस्तानी हीरो को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। हर पाकिस्तानी हीरो को जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उसे इसी तरह जलील किया जाता रहा है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो डॉक्टर कदीर हैं, चाहे वो इससे पहले चलते चले जाएँ। तो ये अलमिया है, ये बदकिस्मती है। यही अलमिया है कि जो अब उसने हमारा नाम रोशन किया है ना, हमने कैप्टन बनाया उसको
अब वो पहले अपनी सलाहियतों से बना खुदा का खौफ। पहले फॉर्मेट में वो बाहर आ गया, टीम को लेके पाकिस्तान आ गया, अभी टीमें उधर खेल रही हैं और उसने नाम वो रोशन किया। लंदन में है, अभी छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ, वो एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन टीम तो आ गई वापस, फॉर्मेट से बाहर होगी। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा हसास इशू है, आप हीरो को डिफेंड कर रहे हैं, आपको सैल्यूट है। जनाजे का टाइम हो गया, बड़ी चाल। आप कैरी ऑन करें, आप अच्छा काम कर रही हैं। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।